खास पड़ाव पर पहुंचा है चौपाल का ये सफर। एक जमाना था जब कहा जाता था फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। आज की पीढ़ी कहती है गौर गोपाल दास। अब हम सुनेंगे। Thank you. Good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. Doesn't look like you're very happy seeing me. A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. That sounds much better now. सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का, किशोर जी का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस चौपाल के कॉन्क्लेव में कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और आप सबका भी हार्दिक आभार और शुक्रिया कि आप आज यहाँ पर हैं इस सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी लाइफ की एक कहानी बताना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से कुछ एक जो मैंने सीखा वो बतलाना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हॉलीडे पे जाना पसंद करते हैं, है ना? एक लेडी गई डॉक्टर के पास और लौट के आई तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरी सेहत सुधारनी है तो हॉलीडे पे जाना पड़ेगा। बताओ ना, कहाँ चले? ऑस्ट्रेलिया चले, हस्बैंड चुप। अमेरिका चले, हस्बैंड चुप। गोवा चले, हस्बैंड चुप। फ्रस्ट्रेट हो गई बेचारी, कहने लगी कि मैं बता रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ, आप नहीं बोल रहे, आप बताएं कहाँ चले। हस्बैंड ने कहा दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए। कौन सा हस्बैंड है, कौन सा डॉक्टर है जो कहता है कि सेहत सुधारने के लिए हॉलीडे पे जाना पड़ेगा? हम सबको हॉलीडे पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम कॉलेज में थे, करीब 27-28 साल पहले, तो हम और हमारे 3 दोस्त जो है, हमने सोचा कि हॉलीडे पे चलते हैं। और हमारे 4 का जो ग्रुप था उसमें एक जो हमारा दोस्त था ना, वो बहुत अमीर था, रईस था। इतना रईस कि उसके समय 30 साल पहले उसकी खुद की मर्सिडीज थी। पिताजी ने दी थी लेकिन खुद की मर्सिडीज थी। और आप में से कितने लोगों ने दीवार मूवी देखी है? दीवार में कितने लोगों को वो डायलॉग याद है, अमिताभ और शशि कपूर वाला? अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर का एकदम सेंटी स्वैग में, मेरे पास माँ है। कट टू 2023, कट टू 2023, बंबई में यही हो रहा है। अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास फरारी है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास बेंटली है, मेरे पास रोल्स रॉयस है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास पार्किंग स्पेस है। क्योंकि आपको पता है बंबई में ना पार्किंग स्पेस गाड़ी से ज्यादा महंगी होती है। और ये जो हमारा मित्र था, रईस दोस्त, उसके पास मर्सिडीज भी थी और पार्किंग स्पेस भी। और हॉलीडे स्पॉन्सर कौन कर रहा था? ये बंदा जो मर्सिडीज है, इसके पास पार्किंग स्पेस है, रईस है। तो इसने चुना हॉलीडे के लिए डेस्टिनेशन दिल्ली। अब दिल्ली हॉलीडे मनाने कौन आता है जी? चलो गोवा चले जाते, दार्जिलिंग चले जाते, ऊटी चले जाते, दिल्ली हॉलीडे के लिए चुना। बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हम बेचारे 3 लुखे मिडिल क्लास वाले, हम क्या ही चूज करेंगे? इसने कहा दिल्ली। हम कहे चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। तो आए हम दिल्ली। रईस दोस्त है, मर्सिडीज पार्किंग स्पेस वाला। इसने हमको ली मेरिडियन में रखा, सीपी में, गुड़गांव वाला नहीं। और प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा। तब तक हमारे लिए स्वीट केवल एक मिठाई होती थी। मिडिल क्लास के लोग हैं जी हम लोग, हमारे लिए तो स्वीट केवल मिठाई होती है। और ये SUIT का स्पेलिंग हम सोच रहे थे स्वीटे क्या है, प्रोनाउंस भी नहीं करने आता था हमको। तो
प्रेसिडेंशियल स्वीट में हम लोग आए, हमारा सारा सामान रखवा दिया और हमने कहा चलो दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सब के सब चारों एक ऑटो रिक्शा में 4 लोग पीछे यूं क्रैम्ड अप बैठे हैं, जो धनिया पत्ता जैसे बांधते हैं ना 4-5 लोगों को, ऐसे 4 लोग यूं पीछे बैठे हैं और जा रहे हैं दिल्ली देखने। ये मर्सिडीज पार्किंग स्पेस वाला दोस्त भी था, कभी रिक्शा में नहीं बैठा था पहले, लेकिन बड़े मजे ले रहे थे हम। क्यों? क्योंकि गाड़ी कितनी बढ़िया है, इससे अच्छा गाड़ी में कौन आपके साथ बैठा ये ज्यादा मायने रखता है। आप कितनी महंगी, कितनी आलीशान गाड़ी में जाइए, लेकिन गलत इंसान के साथ है तो सफर बेकार होता है। लेकिन अगर सही इंसान के साथ हो, सही लोगों के साथ हो, तो ऑटो रिक्शा में 4 लोगों के साथ भी सफर में आनंद आता है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़िमी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना। भगवद गीता का श्लोक पूछूं? सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आज के हमारी सभ्यता में, आज के इस समाज में हम मंजिल पर ध्यान देते देते सफर को भूल गए जी। पहुंचना है वहां उस मंजिल तक, लेकिन सफर पर ध्यान नहीं है। वी आर सफरिंग। एक इंग्लिश वर्ड होता है सफर, एक हिंदी वर्ड होता है सफर। हिंदी सफर को अगर भूल जाएंगे, सफर को अगर एंजॉय करना भूलेंगे, सफर में सही तरह से चलना भूलेंगे, तो इंग्लिश सफर तो खड़ा ही है जी। वी आर सिंपली सफरिंग विदाउट डूइंग द सफर राइटली। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को नहीं भूलिएगा। हम लोग गए, लोटस टेम्पल गए, इंडिया गेट गए, रेड फोर्ट गए, चांदनी चौक गए, लेकिन उन सारी मंजिलों से अच्छा तो हमारा सफर था, क्योंकि हम साथ में थे, सही लोगों के साथ में थे। गाड़ी मायने नहीं रखती, सफर मायने रखता है। फोन मायने नहीं रखता, फोन पर जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो मायने रखता है। घड़ी मायने नहीं रखती, इस घड़ी पर का जो वक्त है उसका इस्तेमाल मायने रखता है। घर मायने नहीं रखता, घर के भीतर के रिश्ते मायने रखते हैं। घर तो बनता है ईंटों से, पत्थरों से, स्टील से, फर्नीचर से, मकान बनता है इससे। घर बनता है रिश्तों से। लेकिन मकान बनाते बनाते घर भूल जाते हैं, घड़ी पहनते पहनते वक्त का इस्तेमाल भूल जाते हैं, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को भूल जाते हैं। फोन के पीछे लगते लगते हमारे वार्तालाप को, संभाषण को, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी को भूल जाते हैं। अच्छी तरह से याद है हमें, हम लोग पूरी दिल्ली घूमे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि चारों दोस्त यूं घनिष्ठ मित्रता वाले थे, प्रगाढ़ मित्रता, लाइक बडीज, क्लोज, इंटीमेट, हार्टफेल्ट फ्रेंडशिप्स। सारा दिन घूमे, इतनी भूख लगी थी, इतनी ज्यादा भूख लगी थी। नौजवान हम लोग, कॉलेज के बंदे, और फिर रिक्शा में बैठ के होटल की ओर आ रहे थे, ली मेरिडियन के। और हमारे पास रईस दोस्त है, मर्सिडीज और पार्किंग स्पेस वाला, तो रूम सर्विस आएगी ना। ये रेस्टोरेंट में नीचे आके खाने की जरूरत क्या है? 400 रुपए के आइटम को तो 4000 रुपया दे दे। रूम सर्विस। पहुंचे हम, जब रिसेप्शन में पहुंचे तो पता लगा कि बिजली नहीं है, पावर फेलियर, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। 30 साल पहले की बात है जी। आजकल तो शायद दिल्ली में चलता ही होगा हर जगह, लेकिन तब तो नहीं चलता था हमेशा। जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और हमारा स्वीट 18वें माले पे। हमने देखा हमारे रईस दोस्त के पास, अब क्या, स्वीट तो बुक कर दी, सब कुछ हो गया, अब क्या? बोला भाई यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसको क्या मालूम था कि वो हमको मोटिवेशन दे रहा था तभी, कि पैसा सब नहीं खरीद सकता बेटा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा।
उसको क्या मालूम था एक दिन हम उसको ये जवाब माइक पे देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नौजवान लोग हैं हम, नौजवान बंदे, चल के जाएंगे, एपेटाइज से बढ़ जाएगी, वार्म अप होगा, भूख लगेगी, रूम सर्विस में अच्छा खाना खा पाएंगे। चढ़ने लगे हम 18वें माले पे, और जैसे चढ़ के जा रहे थे तो हमने सोचा कि एक दूसरे से बातें करते हैं, कुछ जोक सुनाते हैं, कुछ कहानियां बताते हैं, अपने तजुर्बे बताते हैं, मजे लेते हैं। क्योंकि जब मजे लेते हैं ना तो वक्त यूं गुजर जाता है। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है, ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऐसे किसी सेशन में बैठे जिसमें बहुत मजे आ रहा है, 1 घंटा 10 मिनट लगता है। और आप लोगों को कितने लोगों को इसका तजुर्बा एक्सपीरियंस है कि अगर बहुत बोरियत हो रही है तो 15 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं। आप में से कितने लोगों को तजुर्बा है कि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो 2 घंटे 5 मिनट जैसे लगते हैं। देखो ये नौजवान लोगों को देखो कैसे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो जो पढ़ाई करने के लिए कहते हैं 5 मिनट भी लगते जैसे 5 घंटे हो गए। देखिए जी, टाइम जो है ना, वक्त जो है ना, बहुत रिलेटिव है। होते तो 24 घंटे हमारे पास सबके, लेकिन आपके हर एक के 24 घंटे अलग अलग गुजर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस है। किसी के 24 घंटे बड़े टेंशन में गुजर रहे हैं क्योंकि उनकी माँ आईसीयू में है, और किसी के 24 घंटे बहुत बढ़िया गुजर रहे हैं क्योंकि कल नया जॉब ज्वाइन करना है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। 24 घंटे तो वही है, लेकिन इन 24 घंटों का जो अनुभव है वो सबका अलग अलग है। और जितना अच्छा वक्त हो, वही वक्त ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। और बुरा वक्त ठहर जाता है, ठहर जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है ना, जब वक्त बुरा होता है तब शेर को भी कुत्ता घेर लेता है ना। और इसीलिए बुरा वक्त आ जाए, स्टैंड स्टिल पे हो जाता है, अच्छा वक्त हो जल्दी निकल जाता है। हम एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, हंसा रहे थे, ऊपर चलते हुए जा रहे थे, 16वें मंजिल पर पहुंच गए, 16th फ्लोर, और देखा कि हम तीनों ही जोक सुना रहे हैं। हमारा वो रईस दोस्त मर्सिडीज पार्किंग स्पेस वाला, उसने अब तक कुछ कहा ही नहीं। और हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो जोक बोलने में इतना टेरिबल होता है कि वो कुछ भी बोले आप रोए भी नहीं, हंसने की तो दूर है बात। और जब मैं कह रहा हूं तो आपके माइंड में एक चेहरा जरूर आ रहा होगा कोई, और अगर आपकी माइंड में चेहरा नहीं आ रहा है तो आप टेरिबल है जोक बोलने में, पक्का। हम 18वें माले पे 16वें माले पर पहुंचे, 16वीं मंजिल पर पहुंचे। फिर हमने इससे कहा भाई बोल दे यार, कुछ बोल दे, हम हंस लेंगे जो बोलना है। और ये तो जोक बोलने में बिल्कुल मतलब बेहुदा। हमने कहा कुछ तो बोल दे मेरे भाई। अब हम 17वें मंजिल पे चल रहे थे और भाई 18वें मंजिल पे पहुंच ही रहे तो ये कहता है कि कमरे की चाबी हम रिसेप्शन में भूल गए नीचे। उस दिन तक मैं अहिंसा में विश्वास करता था का आज तो फिलॉसफी बदलनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। इसके लिए आत्म संयम रखते हुए बड़े संयम से हम नीचे उतरे, चाबी लेकर ऊपर चले गए। मैं एक बार अमेरिका का टूर कर रहा था और एक शायद स्टैनफोर्ड या MIT में बोल रहा हूँ मैं, फिर फेसबुक गूगल के हेडक्वार्टर्स में कहीं तो बोल रहा था। और बोलते समय अचानक से ये कहानी मुझे याद आई, और कहानी बोलते बोलते मैंने ये बात कही वहाँ सबको कि हम सब तरक्की करना चाहते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट्स हो तो एकेडमिक लाइफ हो, अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, स्पिरिचुअल लाइफ हो। ऐसा कोई नहीं है जिसको तरक्की नहीं करनी। हर एक को 18वीं मंजिल पर चढ़ना है। एवरीबडी वांट्स टू क्लाइंब अप देयर, नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस। हर एक को तरक्की करनी है, हर एक को उन्नति करनी है, हर एक को प्रगति करनी है। सबके दिल में वो इच्छाएं हैं, सबके दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा।
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। कौन है जिसको आसमान में नहीं उड़ना है? कौन है जिसको चांद तारों को नहीं छूना है? कौन है जिसको 18वीं मंजिल पर नहीं पहुंचना है ली मेरिडियन के? सबको पहुंचना है ऊपर, सबको तरक्की करनी है, और तरक्की जरूर करनी चाहिए, ऊपर जरूर उठना चाहिए, और उस तरक्की करने के लिए जुनून होना पड़ता है। जब वो जुनून नहीं है, जब वो पागलपन नहीं है, जब वो शिद्दत से काम करने की प्रेरणा नहीं है, कोई नहीं ऊपर उठता। पैब्लो पिकासो थे, बड़े आर्टिस्ट थे। पैब्लो पिकासो जी के पास एक महिला आई, लेडी आई, कहने लगी, सर आप मेरा पेंसिल स्केच बनाएंगे? तो उन्होंने यूं पेंसिल स्केच बना दिया 30 सेकंड में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन ए जिफी, लाइक लिटरली इन ए जिफी। 30 सेकंड में बना दिया, उसको लौटा दिया। कहने लगे $30,000 मैडम। महिला बोली, पैब्लो 30 सेकंड में बनाया आपने? 30 सेकंड में आपने बनाया, उसके आप $30,000 ले रहे हैं? पैब्लो पिकासो ने कहा, मैडम ये $30,000 30 सेकंड में बनाने के नहीं है, ये $30,000 30 साल की मेहनत, शिद्दत, जुनून के हैं, जिसकी वजह से 30 सेकंड में बना पा रहा हूं। कीमत, वैल्यू, वैल्यूएशन तो तभी बढ़ता है जब एक चीज लेते हैं, उसी को दिन रात शिद्दत से करते रहते हैं। चाहे बोलना हो, चाहे गाना हो, चाहे व्यापार करना हो, कुछ भी हो, एक चीज जो शिद्दत से दिन रात करे, वन हु ब्रीथ्स इट, लिव्स इट, थिंग्स अबाउट इट, वही तो तरक्की करता है, वही तो ऊपर उठता है। तो 18वीं मंजिल तक तो पहुंचना ही है जी, तरक्की तो करनी है। शिद्दत, कमिटमेंट, सरेंडर, 100% डेडिकेशन से तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर। लेकिन ऊपर उठते उठते अगर चाबी नीचे रह गई और पीछे छूट गई ना दोस्तों, क्या ही किया अपनी लाइफ में, क्या ही कर लिया आपने। इतने ऊपर उठ के अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपको, इतनी ऊपर उठ के अगर केवल स्ट्रेस और प्रेशर में जी रहे हैं आप, इतनी ऊपर उठ के अगर रात को नींद नहीं आती और स्लीपिंग इश्यूज हैं आपको, इतनी ऊपर उठ के अगर आपको बार बार मेडिकेशन पे रहना पड़ रहा है अपनी डिप्रेशन को लो करने के लिए, अगर इतनी ऊपर उठकर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और एंजाइटी इश्यूज होती है, तब क्या ही कर लिया इतना ऊपर उठ के जी आपने? ऊपर तो उठना ही है, लेकिन ऊपर उठते उठते ये चाबी भी साथ में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मैं आप सबको एक बात कहना चाह रहा हूं, ऊपर जरूर जाइएगा, लेकिन चाबी साथ में ले जाना नहीं भूलिएगा। वो चाबी है आपकी शांति की चाबी, आपकी खुशी की चाबी, आपके सुकून की चाबी, आपकी अच्छी नींद की चाबी, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ की चाबी। अगर ये नहीं हुआ ना, क्या किया जी? बशर साहब ने एक बहुत सुंदर शेर कहा था। उन्होंने कहा, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बशर में, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या कर रहा है? ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या कर रहा है? इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। दोस्तों, ये बाहर जो पेप अप करने वाले स्पीकर्स होते हैं, वो कहते हैं कामयाबी में सुकून ढूंढो, कामयाब बनो, फाइंड योर पीस इन सक्सेस। और जो दूसरे एक्सट्रीम पे स्पिरिचुअल लीडर्स वो कहते हैं सुकून में कामयाबी ढूंढो, find your success in peace. They are telling you find your peace in success. These guys are telling you find your success in peace. कामयाबी में सुकून ढूंढिए, कुछ कहते हैं सुकून में कामयाबी ढूंढिए।
हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, हम संतुलन वाली संस्कृति है, बैलेंस वाली संस्कृति है। हम किसी एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना चाहते। हमें कामयाबी भी चाहिए और सुकून भी चाहिए। अगर कामयाबी में सुकून नहीं ढूंढिएगा और बस सुकून में कामयाबी, शांति 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 शांति, लोन कौन चुकता करेगा? है ना? अगर सुकून 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 में कामयाबी ढूंढने जाएंगे तो भारत को 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी कौन बनाएगा? अगर बस सुकून 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 में कामयाबी ढूंढने जाएंगे तो आपके घर वालों को एक अच्छी जिंदगी कौन देगा? देखो दोस्तों, सुकून में कामयाबी जरूर चाहिए, लेकिन कामयाबी में सुकून ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोनों का बैलेंस, 18वें माले पे चढ़ना कामयाबी में सुकून, और चाबी साथ में ले जाना सुकून में कामयाबी, इन दोनों का जब संतुलन हो, इन दोनों का जब बैलेंस हो, इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं जीवन। और तब हम निश्चित रूप से अपने आप को सफल कह पाएंगे। अगर केवल कामयाब हो जाओ और मन शांत नहीं तो भी सफलता नहीं कह सकते। अगर मन शांत है और खाने को कुछ नहीं तब भी सफलता नहीं कह सकते। दोनों जब साथ में चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं जिंदगी। थैंक यू जी। फ्लोर 18 से न्यूज 18 पे, आप फ्लोर नंबर 18 पे थे। फ्लोर 18 to न्यूज 18 to और हमारा अरिथमेटिक कहता है 18 is equal to 1, that makes us number 1। wow. तो oh, that's brilliant. लेकिन चलते चलते एक सवाल ये कि आपको टेंशन नहीं होती? हाँ, कभी आप फ्लोर खोल देना तो क्या पूछेंगे पता नहीं, और किशोर जी क्या पूछेंगे पता नहीं। क्या हमको टेंशन नहीं होती? साधु सन्यासियों को टेंशन नहीं होती? मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, कोई साधु सन्यासियों को बुखार नहीं होता? क्या साधु सन्यासियों को कोविड नहीं हुआ? क्या साधु सन्यासियों की कभी टांग नहीं टूटती? क्या साधु सन्यासियों को कभी सर नहीं दर्द होता? ये शरीर की समस्या है ना, और ये कपड़े पहनने से समस्याएं जाती नहीं है। कपड़े कुछ भी पहन लीजिए, डोल्ची गब्बाना गुच्ची पहन लीजिए या ये पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कपड़े बदलने से अगर रोग चले जाते तो बस सबको पहना देता मैं भाई, सबको एक कपड़े पहना देते तो कैंसर की कोई दवाई जरूरत नहीं होगी, सर दर्द की कोई दवाई जरूरत नहीं होती। कोविड में सारे दुनिया में एक कपड़े बांट देते हम लोग, ये कपड़े पहन लो कोविड चला जाएगा। तो साधु सन्यासियों को ये कपड़े पहनने से अगर शारीरिक बीमारी हो सकती है तो साधु सन्यासी को कपड़े पहनने से क्या मानसिक तनाव नहीं हो सकता? अरे इंसान है भाई, भगवान नहीं। इंसान है, कोई मशीन नहीं। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस सबको होता है। अंतर केवल इतना है कि जिन्होंने ये कपड़े पहने हैं या जिन्होंने अध्यात्म कुछ सीखा है, जिन्होंने एक पर्सपेक्टिव पाया है, वो उससे अच्छी तरह से हैंडल करना और डील करना जानते हैं। बस क्या अगर डॉक्टर को बुखार हो जाए ना तो डॉक्टर कौन सी दवाई लेना है तुरंत समझ जाएगा, बाहर वाले पेशेंट को थोड़ा समय लगेगा। बस इतना ही अंतर है। सपना एक सवाल लेंगे। हाँ जी प्रभु जी, सवाल ये है कि हम इंस्टाग्राम की दुनिया में हैं, हम लाइक्स और फॉलोअर्स की दुनिया में हैं। हम इंस्टाग्राम पर उन लोगों को देखते हैं जो अपनी, और ये आसपास हमारे होते हैं, जो असल जिंदगी में परेशान है लेकिन इंस्टाग्राम पर जाते ही मोटिवेशनल बन जाते हैं क्योंकि वहां लाइक्स और फॉलोअर्स मिलते हैं। उन लोगों को आप कैसे देखते हैं कि वहां तो आप मोटिवेशनल बन गए लेकिन यहाँ आप नहीं हैं, खुश नहीं है, वो शांति नहीं है जो आप कहते हैं? हो लोडेड सवाल होते हैं सब। इंस्टाग्राम पे आपकी जिंदगी एक कुछ दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत अलग है। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिनके दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत अलग है, उनकी शायद लाइक्स और नंबर्स बढ़ भी जाए लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे जी, बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्योंकि बदलाव लाने के लिए दिखावे की नहीं, बदलाव लाने के लिए ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी की जरूरत होती है। इसीलिए जो बोल रहे हैं वही बोलना चाहिए जो हम जी रहे हैं। और मैंने ये बहुत बड़ी बात देखी है कि
अगर आपको खुश रहना है ना, तो खुश रहना बहुत सस्ता है। अगर आपको आप खुश है ये दिखाना है ना, तो खुश है ये दिखाना बहुत महंगा है। अगर आपको खुश रहना है तो सीधे सादे कपड़े पहन के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर खुश दिखाना है तो ब्रांडेड कपड़े दिखाने पड़ेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से दिखावे से ज्यादा ऑथेंटिसिटी की जो लाइफ है ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है, उसमें एनर्जी है, वो मेरे हिसाब से एक बदलाव लाएगी। दिखावा शायद नंबर्स ले ही आए, लेकिन बदलाव नहीं ला पाएगा जो उसी कंटेंट को देख रहा है। बिल्कुल ऑथेंटिक बात कही थी आपने। थैंक यू कि मिनट कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और मिनट निकल जा चुके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, थैंक यू हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 के मंच पर आने के लिए, चौपाल के मंच पर आने के लिए। गुरुजी उनकी लड़ाई चल रही होती है बीसी से, तो वो भी कभी कभी रीजन हो जाता है। एसोसिएशन टीम को ही हरवा देती है, टीम को हरवाती नहीं, विकेट ऐसा बना देती है कि फिर टीम उस पर कुछ कर नहीं पाती। क्योंकि मैंने तो बहुत देखा अपने कैरियर में, हमारे टाइम में बहुत, हम लोग नागपुर में एक टेस्ट मैच खेले थे, वो ग्रीन टॉप था। मोहाली में एक बार खेले थे, वहाँ पर ग्रीन टॉप था। तो कानपुर में खेले थे एक बार, वहाँ टर्निंग ट्रैक था। तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि हमें ध्यान में रख कर कि भाई हमारी मतलब एसोसिएशन की बोर्ड से लड़ाई चल रही है, यार इनको ये दे दो ताकि इनका थोड़ा सा बीसीसीआई का नाम खराब हो, ऐसा। बट वो होना नहीं चाहिए। बट ये आई थिंक क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच हारा, उसके बाद कम बैक किए। तो आई थिंक वो बैटिंग कोलैप्स एक बार ज़रूर होता है। तो मुझे लगता है शायद वो कोलैप्स अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी बार होना हो जाए, वर्ल्ड कप में ना हो। वर्ल्ड कप में कप्तान किसको देखना चाहेंगे आप? जब से मैं रिटायर हूँ कि बहुत सारे कप्तान आए हैं, बट एक भी कप्तान ऐसा नहीं जो हारा हो, और वर्ल्ड कप एक भी कप्तान ऐसा नहीं जिसने जिताया हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है, फर्क ये पड़ता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा। सही प्लेइंग 11 खेलती है तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है। क्योंकि कप्तान कोई भी हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोहली थे तब भी हम लोग बायलैटरल जीत रहे थे, वर्ल्ड कप नहीं जीते, सेमीफाइनल हार गए। रोहित शर्मा बने हैं, उनके अंडर भी वर्ल्ड कप T20 खेले, वहाँ भी सेमीफाइनल हार गए। तो टीम कॉम्बिनेशन उस दिन बेटर होना चाहिए, और टीम की उस दिन परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अभी तक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, शायद वही होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हो कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता है। एक तस्वीर आप दोनों के लिए, और लास्ट कमेंट 10-10 सेकंड का, और उसके बाद एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, उसके ऊपर कमेंट लूंगा, और जो मैं सवाल पूछूंगा उसी का जवाब देना। नकवी साहब, पहली बारी आपकी है, माइक पकड़ के रखिए, इसलिए आप तस्वीर आ गई है सामने। ये तस्वीर दिख रही है जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी दोनों दिख रहे हैं। आपसे सवाल है, इन दोनों में से बेहतर नेता कौन है, राहुल जी और प्रियंका जी में से? नकवी साहब। मैं तो सबसे बेहतर नेता प्रमोद जी को मानता हूं। इन दोनों में से चुनना है, और इनसे बस यही कहूंगा कि ना हम सफर न दोनों में से किसी, मैं इसीलिए कहता हूं कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। इसलिए अपने नेता को सुधारिए आप। अच्छा, अब आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में बढ़ते चौपाल में आगे, स्पिरिचुअल गुरु से आप मिल चुके हैं, स्पोर्ट्स पर्सन से आप मिल चुके हैं, और तमाम जो राजनीति के क्षेत्र के दिग्गज हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हो ही चुकी है। अब बारी है एक्टिंग की, फिल्म इंडस्ट्री की। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे सितारे हुए हैं जिन्हें की